स्क्रीन पर आ रहा है, अभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 270 श्लोक हैं। उनमें से हम 185 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 186वें श्लोक को पढ़ेंगे। और इस 186वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति पूर्व दिवस का जो अपना श्लोक है 185 नंबर, यदि आप लोगों में से कोई उसे सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो हम आमंत्रित करते हैं रेजेंड करने के लिए आपको। और सबसे पहले प्रथम भैया आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि ये जो जीव है यह अपने दूसरों की अपरमरणे अर्थात कि दूसरों की मृत्यु पर बहुत रोता है, अर्थात जबकि यह मृत्यु अलांघ्य नहीं है, इसको कोई टाल नहीं सकता, फिर भी यह जीव दूसरे की मृत्यु पे रोता है। और विलपति तराम स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मन, अर्थात कि और सबसे ज्यादा तो जब रोता है जब इसकी खुद की मृत्यु होती है, जब यह सबसे ज्यादा रोता है। और कहते हैं कि विभय मरणे भूयः साध्यम यशः परजन्मवा, अर्थात कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वह यह सोचते हैं कि मतलब ये मैं रोऊंगा दूसरों की मृत्यु पे, जो मेरे से एकदम भिन्न है, मैं अपनी आत्मा एकदम भिन्न हूँ और ये जो दूसरे मेरे से एकदम भिन्न है, अगर उनकी मृत्यु पे मैं रोऊंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, और मृत्यु जबकि अलांघ्य है। ऐसा सोच के वह विभय मरणे भूयः साध्यम, अर्थात कि बिना डरे, और वह बिना डरे खुशी खुशी मरण को प्राप्त करते हैं, और वह इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी यश की प्राप्ति करते हैं। हाँ प्रसम भैया, आपने बहुत अच्छा बताया कि वे इस जन्म में यश प्राप्त करते हैं और परजन्म भी उनका सुधर जाता है, भव के अभाव का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, 186वां श्लोक। देखिए ये आज का जो अपना क्रम दिख रहा है, आज का ये 186वां श्लोक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, हाँ जी, ये आ गया है। आप सबको दिखाई दे रहा है। छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है छोटा सा, और छोटे से छंद में आचार्य गुणभद्र देव कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि हमारे शोक का कारण क्या है और उसका फल क्या है शोक का, और उस शोक का, उसके कारण का कैसे अभाव हो, उस बात की प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि उसका अभाव करें हम। इतने से श्लोक में इतनी सारी बात बता रहे हैं। हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखं तेन हानाव शोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः। इष्ट हानि से शोक दुख अरु इष्ट लाभ से राग सुखी, अतः हानि में शोक रहित हो सुधी सर्वदा रहो सुखी। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कह रहे हैं
कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि दूसरों के मरण पर तुम शोक मत करो, अपने मरण पर भी शोक मत करो, क्योंकि यह अपयश का कारण है इस भव में और परभव को बिगाड़ने वाला है। तो कोई ये पूछे कि भाई शोक आखिरकार होता ही क्यों है, तो उसका जवाब देते हैं हानेः शोकः, हानि से शोक होता है। कोई चीज की हानि होती है, कोई चीज का नाश हो जाता है। हानि किसको कहते हैं? हानि किसको कहते हैं कि वस्तु की पर्याय के नष्ट होने को हानि कहते हैं। किसी वस्तु की कोई पर्याय का नाश होता है उसे हानि कहते हैं। और शोक किसको कहते हैं? अवसाद को, डिप्रेशन को शोक कहते हैं एक तरह से, है ना। एक्यूरेट उसका अनुवाद नहीं भी हो तो भाव समझ लेना। अवसादग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, उसे शोक कहते हैं। तो कहते हैं हानेः शोकः, कि वस्तु के नाश हो जाने से, पर्याय के नाश, वस्तु का नाश तो होता नहीं, उसकी पर्याय का नाश होता है, पर्याय बदलती है, इसलिए उस वस्तु का नाश पर्याय की अपेक्षा कहने में आता है। तो कोई वस्तु का नाश हो जाता है, उसकी पर्याय बदल जाती है, उसका हमसे वियोग हो जाता है, तो शोक होता है। और ततः दुखम, उससे क्या होता है? दुख होता है। अब यहाँ ऐसी वस्तु हो कि जिसे हम नहीं चाहते, उसका नाश हो जाए तो शोक नहीं होता, फिर तो खुशी होती है। लेकिन यहाँ हानि किसकी? इष्ट वस्तु की हानि, वो समझो आप। मतलब अनिष्ट वस्तु की हानि हो जाए जिसको हम नहीं चाहते और उसका नाश हो जाए, तब तो शोक नहीं होता, तब तो खुशी होती है। लेकिन यहाँ इष्ट वस्तु के नाश होने पर शोक होता है। और शोक से ततो मतलब शोक से दुखम, दुख होता है। लाभात रागः, लाभात रागः दिख रहा है ना, कि लाभात रागः ततः सुखम, लाभ से राग होता है और उससे सुख होता है। पहली पंक्ति समझ में आई कि कोई वस्तु का, इष्ट वस्तु का लाभ हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तो उससे हमको क्या होता है? राग होता है, और फिर उससे हम सुख का अनुभव करते हैं। अब ये सुख है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी आप जितना सामान्य अर्थ है उतना समझ लीजिए कि हानेः शोकः अर्थात पदार्थ के पर्याय के नाश होने पर, इष्ट पदार्थ के नाश होने पर शोक होता है, उससे दुख होता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से राग होता है और उससे सुख होता है। तेन इसलिए हानाव शोकः, हानौ अशोकः, हानि में अशोक अर्थात शोक रहित सन होते हुए सुखी स्यात्, सुखी होना चाहिए, सर्वदा हमेशा, सुधी अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को। समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि हानि होने पर अशोक अर्थात शोक रहित रहना चाहिए। इष्ट पदार्थ का शोक नाश भी हो जाए तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए, और जब शोक नहीं करेगा तो क्या होगा? तो सदा सुखी रहेगा, उसको कभी दुख आएगा ही नहीं जीवन में। दुखी क्यों होते हैं उसका कारण बता दिया ऊपर, कि जब हम इष्ट पदार्थ का नाश होता है तो शोकग्रस्त होते हैं और दुखी होते हैं। तो और तो कोई दुख का कारण है नहीं। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए जब तो हम सुख का अनुभूति होती है, ये इष्ट वस्तु के नाश पे ही तो हमें दुख होता है। तो कह रहे कि इष्ट वस्तु का नाश हो तब भी तुम शोक मत करो। अब कैसे नहीं करें इष्ट वस्तु का नाश होने पर भी दुख, वो सब तरीका अभी हम आपको बताएंगे। केवल इसका सामान्य अर्थ हम आपसे पूछेंगे। पहले एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोग जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड करेंगे तो हम आप लोगों से पूछेंगे। इष्ट वस्तु के नाश होने पर शोक होता है, उससे दुख होता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने से राग होता है, उससे सुख होता है। इसलिए इष्ट वस्तु के नाश होने पर भी शोक रहित रहते हुए ज्ञानी सदा सुखी होते हैं। ज्ञानियों को सदा सुखी होना चाहिए। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं, सबसे पहले हर्षिता आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। रजनेंद्र।
हानेः शोकस्तथो दुःखम लाभाद्रागस्ततः सुखम। मतलब कि हानि से हमें शोक होता है और उससे हमें दुख होता है, और लाभ से हमें राग होता है। किसी की प्राप्ति होने पर इष्ट वस्तु की हमें उससे राग होता है, और फिर उसके कारण हमें सुख की प्राप्ति होती है। तेन हानाव शोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः। इसीलिए हानि में अशोक रहते हुए, मतलब कि हानि में दुख नहीं करते हुए, परेशान ना होते हुए, हमेशा जो ज्ञानी लोग हैं वे सुखी ही रहते हैं। वे जो बाहर में परिस्थिति प्राप्त है, इष्ट की हानि होने पर, इष्ट का लाभ होने पर राग द्वेष नहीं करते हैं और समता भाव रखते हैं। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया और बहुत खुशी की बात है कि काफी लोग इसका अर्थ बताना चाहते हैं। और अभी हम हिंदी वाले का अर्थ पूछते हैं, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। हिंदी वाले के लिए हम अनम्यूट करते हैं। रंजना जी, आप बताएं हिंदी वाले का अर्थ। इष्ट हानि से शोक दुख और इष्ट लाभ से राग सुखी, अथ हानि में शोक रहित हो सुधी सर्वदा रहो सुखी। अर्थात इस श्लोक में गुणभद्र आचार्य देव ने बताया है कि इष्ट की हानि से शोक होता है और शोक से दुख होता है, और इष्ट के लाभ से मतलब इष्ट की प्राप्ति से राग होता है और वो जीव सुखी होता है। अतः राग और दुख से, इन हानि से शोक रहित होकर बुद्धिमान जीव हमेशा सुखी रहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो भी संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं। और मुस्कान एंड स्वस्ति, आपको अनम्यूट किया है। आप कौन से का पाठ करना चाहेंगी, हिंदी या संस्कृत? हाँ जैजनीन, मैं हिंदी वाले का पाठ करना चाहूंगी। इष्ट हानि सुख दुख अरु इष्ट लाभ से राग सुखी, अथा हानि में सुख हो सुधी सर्वदा रहो सुखी। हाँ जी, बहुत अच्छा। स्वस्ति आपने इसका पाठ किया। और अभी इंदिरा जी, आपको अनम्यूट करें। संस्कृत वाले का पाठ करना चाहेंगी आप? जी एक मिनट कर रहा है। हाँ, आराम से आराम से। कौन सा एक जी। हानि शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखं, तेन हानाव शोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। और अब और भी अनेक लोग बताना चाहते हैं, उन्हें बाद में अवसर देंगे। अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो रेज हैंड रखें, तो मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। प्रश्न के लिए मना नहीं है। किसी को मान लो कोई चीज पूछना हो, मान लो, तो वो रेज हैंड रख सकते हैं। और बाकी एक बार रेज हैंड कर लें, रेज लोअर कर लें, क्योंकि एक बार अपन इसकी चर्चा करते हैं, फिर आपसे को अवसर बाद में फिर से देंगे। देखिए, इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या बात बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि भाई शोक मत करो, अपने इष्ट का वियोग हो गया तो भी तुम दुखी मत हो और उसे अपना मान करके रुदन मत करो। तो प्रश्न हुआ कि भाई आखिरकार ये शोक होता ही क्यों है? तो उन्होंने कहा, भैया देखो, इष्ट वस्तु का जब वियोग होता है, उसका नाश होता है, उसकी पर्याय बदल जाती है, तो उससे क्या होता है कि शोक होता है, और शोक से जीव को दुख होता है। और जब इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, उसका लाभ होता है, तो उसे राग होता है, और राग से जीव को सुख होता है। अभी इसको आप इतना ही सुन करके चले मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसका भाव समझना जरूरी है ना। क्योंकि अब यहाँ तो इष्ट भी नहीं लिखा था, ऊपर तो हानि था, लेकिन हानि में से अपने को लगाना पड़ा कि इष्ट वस्तु की हानि।
क्योंकि इष्ट वस्तु नहीं तो अनिष्ट वस्तु की हानि पर तो खुशियां मनाता है जीव। जिसको नहीं चाहता उसका नाश हो जाए तब तो खुशियां मनाता है। इसलिए इष्ट वस्तु वो उसमें अपने को लगाना पड़ेगा, कुछ भाव समझने पड़ते हैं अपने को आगे पीछे से मिला करके प्रसंग के अनुरूप। तो अभी आगे भी ये सुखी होता है दुखी होता है, इसका भी भाव समझना पड़ेगा अपने को, इसलिए नहीं तो गलत हो जाएगा मैसेज। इसलिए आप आगे तक पूरा सुनना। इसीलिए हम तो आप लोगों से कहते भी हैं कि जो भी नए श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं वो कम से कम 6 महीने तक सुने आप। उसके बाद यदि आपको नहीं पसंद आए, नहीं समझ में आए, तो आप छोड़ के जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन कोई लोग 2 दिन 4 दिन सुनकर चले जाते हैं, तो क्या होता है, कभी कोई प्रसंग चल रहा होता है, कभी कोई प्रसंग चल रहा होता है, कभी कोई निश्चय की मुख्यता से बात चलती है, कभी व्यवहार की मुख्यता से बात चलती है, कभी कोई सैद्धांतिक कठिन विषय आ जाता है, कभी कोई सरल विषय आते हैं, दृष्टांत ज्यादा आ जाते हैं। तो व्यक्ति वैसी ही एक इमेज दिमाग में बना के चला जाता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, हमारे समझ में नहीं आता जी, ये तो ऐसा है वो वैसा है। तो हम कहते हैं कि आप पूरा उतार चढ़ाव देखिए पहले, कम से कम 6 महीना तो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आए कि हाँ हमारे समझ में नहीं आता है, तो आप छोड़ के जाइए, कोई बात नहीं। चलो अपन जल्दी से इसके भाव की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हानि, इष्ट वस्तु की हानि होने पर शोक, और शोक से जीव दुखी होता है, और इष्ट वस्तु के लाभ अर्थात प्राप्ति से राग, और उससे जीव सुखी होता है। और इसलिए ज्ञानियों को क्या करना चाहिए कि इष्ट वस्तु की हानि होने पर भी शोक रहित रहते हुए सदा सुखी रहना चाहिए। देखो सदा सुखी रहने का उपाय बताया है इसमें। जगत में ऐसा आशीर्वाद तो देते हैं सदा सुखी रहो सदा सुखी रहो, लेकिन सदा सुखी कैसे रहो वो तरीका आचार्य गुणभद्र देव बता रहे हैं। वो कह रहे इष्ट वस्तु का वियोग होए तो तुम शोक मत करो, बस सदा सुखी रहोगे। अरे तरीका तो कोई नहीं बताता, केवल हमें आशीर्वाद दे देते कि सदा सुखी रहो। और आजकल तो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, गॉड ब्लेस यू, क्या क्या। अब गॉड ब्लेस यू अपने यहाँ जैन दर्शन में कहाँ घटित होता है, ये समझ में नहीं बैठती है। अपने यहाँ कोई गॉड ऐसा कुछ करते हैं क्या? हमारे तो अकर्ता है ना, तो अकर्ता भगवान के यहाँ भी गॉड ब्लेस यू बोलते हैं लोग। तो वो या तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं, और या हमारे भगवान का स्वरूप नहीं समझते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि अब हम इष्ट वस्तु की हानि होने पर भी शोक रहित कैसे रहें। तो कैसे रहें, तो उसका तरीका यह देखो, सभी जीव सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जगत में जितने भी जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। फिर दुख का बाधक कौन है? सुख का बाधक कौन है? दुख। सुख चाहते हैं लेकिन दुख आ जाता है तो हम सुखी नहीं हो पाते। अच्छा दुख क्यों आ जाता है? क्योंकि शोक होता है, शोक से दुख आता है। अच्छा शोक क्यों होता है? तो कहते शोक इसलिए होता है कि इष्ट वस्तु का वियोग हो गया। अच्छा इष्ट वस्तु का वियोग होने पर शोक होता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मोह, कि मोह के कारण से हम वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते। जगत में हमने पहले भी पढ़ा, जगत में ना कोई वस्तु इष्ट है और ना ही कोई वस्तु अनिष्ट है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। हमने आपसे लिस्ट भी बनवाई थी ना, 10 वस्तुओं के नाम लिखो जो आपको इष्ट हो, पसंद। अभी हम पूछे आपसे पंखा इष्ट है कि अनिष्ट है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे इष्ट है जी, गर्मी पड़ रही है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे नहीं सुहाता जी, मेरे लिए तो अनिष्ट है, मैं अगर पंखे में बैठूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब किसी के लिए इष्ट है, किसी के लिए अनिष्ट है। और मान लीजिए जिसके लिए इष्ट है उसी की अगर कल तबीयत खराब हो जाती है तो कल फिर अनिष्ट लगने लगता है, फिर 2 दिन बाद तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर वही इष्ट लगने लगता है। तो ये क्या तरीका है कि वास्तव में पदार्थ तो जैसे हैं वैसे हैं, पंखा तो जैसा है वैसा है, हम उसे इष्ट या अनिष्ट मानते हैं, वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा मोह के नाश से पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं लगते।
और जब इष्ट अनिष्ट नहीं लगते तो फिर किसी का नाश होने पर शोक होने का या दुख होने का काम ही नहीं। तो आपको इसका तरीका समझ में आया कि इष्ट वस्तु की हानि होने पर भी शोक रहित कैसे रहा जाए, कि ऐसे रहा जाए। बाद में पूछूंगा तो आप बता सकेंगे ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इष्ट वस्तु का नाश होने पर भी, वियोग होने पर भी हम शोक रहित कैसे रहें, दुखी कैसे ना हो। तो कह रहे आप किसी को इष्ट मानो ही मत, क्योंकि वैसे भी जगत में कोई इष्ट और अनिष्ट तो है ही नहीं। हम अपने मोह से, हम अपने अज्ञान से वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानते। वास्तव में इष्ट और अनिष्ट कोई जगत में है ही नहीं है। वस्तु तो अपने अपने स्वचतुष्टय में परिणमित होती है, मेरे अनुसार परिणमित नहीं होती, मेरे परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने सुखी होने का उपाय लिखा, पेज नंबर 52 पर, 52 नंबर श्लोक पेज पर। क्या लिखा? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। बोलो यही सुखी होने का उपाय है। बाकी तो दुखी होते रहो कि ये मेरे अनुसार परिणमन, बेटा मेरे अनुसार परिणमन नहीं करता, बेटी मेरे अनुसार परिणमन नहीं करती, बच्चे इसलिए दुखी है, पापा हमारे अनुसार परिणमन नहीं करते, मम्मी हमारे अनुसार परिणमन नहीं करती, भाई हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, बहन हमारे अनुसार परिणमन नहीं करती। अरे कैसे करे? हर द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है ना, 15 अगस्त को। तो देश के लोग ही स्वतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ तो कण कण स्वतंत्र है, जन जन नहीं। जन जन तो स्वतंत्र है ही, यहाँ तो कण कण स्वतंत्र है। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। बोलो प्रत्येक कण स्वाधीन है। हमारा देश स्वाधीन है, लोग स्वाधीन है, मनुष्य स्वाधीन है। अरे भैया चींटी भी स्वाधीन है। चींटी क्या, एक कंकर, एक धूल का कण भी स्वाधीन है। जब तक उसे दीवार में रहना हो रहेगा, और जिस दिन उसे गिरना होगा गिर जाएगा। आप कुछ भी कर लेना, नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। समझ गए ना? तो जिस हमारा एक बाल सफेद हो जाता है, बाकी सब काले बने रहते हैं। तो वो बाल स्वतंत्र है कि नहीं है? अरे एक बाल क्या, एक बाल का आधा भाग सफेद हो जाता है और आधा काला रह जाता है। क्या है ये तमाशा? कि वो एक बाल भी तो एक थोड़ी है, असंख्यात उद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है। हर परमाणु स्वतंत्र है। जिस परमाणु को सफेद होना था हो गया, जिसको काला रहना था रह गया। तो जब वस्तुएं सब स्वतंत्र हैं, कोई इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं, तो मैं उसे इष्ट और अनिष्ट मोह से मानता हूं, और फिर उसके वियोग होने पर उस पर्याय तो बदलनी है, उस पर्याय के नाश होने पर मैं दुखी होता हूं, शोकग्रस्त होता हूं। तो ये मेरा अज्ञान है। वस्तु का क्या दोष है इसमें? उस वस्तु का क्या दोष है? वो तो जितनी आयु लेकर आया चला गया, अब हम रो रहे। उसका क्या दोष है जाने वाले का? उसकी आयु पूरी हो गई, वो चला गया, और हम दुखी हो रहे हैं। तो ये तो हमारा अज्ञान है ना, हम अपने अज्ञान से दुखी हो रहे हैं। बोलो, इष्ट वस्तु के नाश का दुख नहीं है, दुख है जीव के अज्ञान का। दुख है हमारी मोह की परिणति के कारण से, मोह का दुख है, बाकी वस्तु के नाश का दुख नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के वियोग होने पर परिवार में 10 सदस्य हों तो क्या सबको एक जैसा दुख होता है? एक को बहुत ज्यादा दुख होता है, एक को थोड़ा और कम होता है, थोड़ा और कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, और कोई खुश होता है। एक ही परिवार में। अरे बढ़िया है जी, लड़ते थे चले गए, बढ़िया है। तो कोई खुशियां मना रहा है, कोई दुख मना रहा है,
कोई कम दुखी हो रहा है, कोई ज्यादा दुखी हो रहा है। ये सब अपने अपने राग के, अपने अपने मोह के अनुसार है परिणमन। बाकी वस्तु के वियोग से अगर दुख हो तो सबको समान दुख होना चाहिए, लेकिन समान दुख नहीं हो रहा। तो ये हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि इष्ट वस्तु के नाश होने पर भी शोकग्रस्त कैसे ना हो, कि कहते वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानना बंद कर दो। समझ गए? और ऊपर क्या कहा कि इष्ट वस्तु की हानि से शोक होता है, उससे दुख होता है, और इष्ट वस्तु की प्राप्ति से राग होता है और उससे सुख होता है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या राग से सुखी होता है जीव? अब यहाँ तो यही लिखा है कि इष्ट वस्तु के प्राप्ति से, लाभ से राग होता है और राग से सुख होता है। बोलो राग से सुख होता है क्या? अरे राग से सुख नहीं होता, ये सुखाभास है। जो सुख की, भाई जगत तो सुखी मानता है ना अपने को, मोही जीव इष्ट वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं। ये मोही जीव की भाषा में आचार्य देव समझाते हैं। जिस जीव का जो स्तर है उसे उसी स्तर पर उतर के समझाना पड़ता है, क्या करें। आप और हम इष्ट वस्तु की प्राप्ति में सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए वो कह रहे भैया तुम सुख का अनुभव करते हो ना, और इष्ट वस्तु के नाश होने पर तुम दुख का अनुभव करते हो ना, तो तुम किसी को इष्ट मानो मत, तो तुम्हें कभी शोक होगा नहीं। और तुम कभी किसी को इष्ट नहीं मानोगे तो उसके नाश होने पर तुम्हें दुख नहीं होगा, तो उसकी प्राप्ति में राग भी नहीं होगा। ये इसमें से निकालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? उन्होंने कहा शोक रहित रहो, तो इष्ट नहीं मानोगे तभी शोक रहित रह सकोगे। तो जब इष्ट नहीं मानोगे तो फिर हर्ष भी नहीं करोगे, राग में सुख भी नहीं, क्योंकि राग में सुख है नहीं, राग तो दुख है। हमने अज्ञान से राग में सुख माना है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेइये। देखो रागी जीवों को, मोही जीवों को कीचड़ में से निकालने के लिए आचार्य भगवान को कीचड़ में उतर के निकालना पड़ता है। हम राग द्वेष में, मोह में फंसे हुए जीव हैं, तो हमें आचार्य गुणभद्र देव कितना, अपनी भूमिका उनकी कितनी ऊंची है। क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं, और वे हमारे को समझाने के लिए कहाँ आकर के बात करते हैं, भैया राग में सुख मानते हो ना। तो अभी एक बार वो शोक तो छोड़े, अभी यार राग छोड़ेगा वो बाद में छुड़ा देंगे, अभी पहले शोक तो छोड़े। तो शोक छोड़ने के लिए उसे यहाँ आकर बात करते हैं, भैया तू इष्ट को वियोग मानता है और उसमें तू दुखी होता है, तो इष्ट मान मत ना, उसका वियोग होने पर दुखी मत होना, और फिर राग में भी दुखी मत हो, ये बात कह देंगे। उसमें क्या है, क्योंकि राग में दुख है, सुख नहीं है। रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। हम रागादि का सेवन करते हुए चैन की अनुभूति करते हैं अज्ञान से, लेकिन सचमुच तो रागादि प्रगट ये दुख दैन, ये रागादि भाव तो प्रगट स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, इनमें सुख है नहीं। देखो राग से तो इष्ट वस्तु की जब प्राप्ति हुई, राग हुआ, तो सुखी कहाँ होता है जी? हो जाता है सुखी। अरे तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णा। एक वस्तु प्राप्त हो गई तो लगता है ये और हो जाए, ये प्राप्त हो गई तो ये और हो जाए, ये प्राप्त हो गई तो ये और हो जाए। इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर राग होता है और उससे जीव सुखी हो जाता है, ऐसा लगता है, सचमुच होता नहीं, बल्कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर और तृष्णा बढ़ जाती है, अब ये और मिल जाए, अब ये और मिल जाए, अब ये और मिल जाए। समझ रहे? और समझना, जिसकी प्राप्ति हुई है, जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग नियम से होगा ही होगा। क्या समझ में आई बात? आपको इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई ना,
तो प्राप्ति हुई है तो नाश भी होगा, क्योंकि जिसका मिलान हुआ है उसका बिछुड़ना निश्चित है। जिसका भी संयोग होता है, संयोग का वियोग निश्चित है। अब जो मिला है, जिसकी प्राप्ति हुई है, इसका मतलब उसका वियोग भी निश्चित होगा। तो अभी मिलने पर तुम खुशी मना रहे हो, तो बिछुड़ने पर दुखी होना ही पड़ेगा, शोकग्रस्त होना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे भैया तुम मिलने पर खुशियां मत मनाओ और बिछुड़ने पर शोक मत मनाओ। समता भाव धारण करो, समता भाव। ना तो कोई जगत में इष्ट है और ना तो कोई जगत में अनिष्ट है। ये पर वस्तुओं में किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानना, ये मेरा महा अज्ञान है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। बोलो क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? अरे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। पूजन में बोलते हैं ना कि जड़ पदार्थों, अचेतन पदार्थों और चेतन पदार्थों की परिणति, उनका परिणमन, उनकी पर्याय का बदलना मेरे अनुसार नहीं होता, अपने अपने अनुसार, मतलब उनके अनुसार होता है। फल है, पक गया और 2 दिन बाद सड़ गया, वो उसके अनुसार चल रहा है उसका परिणमन। अब सड़ गया तो मैं दुख मनाता हूं, क्यों सड़ गया? इतना महंगा था, मैं लाया था, मैं खा नहीं पाया और ये सड़ गया। अब तू दुखी हो रहा है तो तेरे लिए क्या वो बचा रहे? उसका एक निश्चित है कि वो इतने दिन ठीक रहेगा, फिर वो सड़ना चालू हो जाएगा, फिर सड़ जाएगा। तो वो उसका क्रम में वो उसका परिणमन हो रहा है और मैं उसमें सुखी दुखी हो रहा हूं। तो ये तो झूठी मन की वृत्ति है, ये तो मेरे झूठे मन की वृत्ति है। मैंने सोच लिया कि ये 4 दिन ताजा रहना चाहिए, 4 दिन नहीं सड़ना चाहिए, लेकिन उसका तो क्रम 2 दिन बाद सड़ने का था, सड़ गया। ये ऐसे ही हम कि ये हमारे रहना चाहिए, हम वियोग नहीं होना चाहिए, मेरे जीते जी नहीं जाना चाहिए, मैं सोचता रहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं ये मेरा है, मेरे अनुसार रहे, लेकिन कोई रहता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। बोलो जगत में मैं किसी को अपना कहता हूं और वो छोड़ करके चला जाता है, तो मैंने तो अपना कहा तो उसको रहना चाहिए ना मेरे साथ। ये कैसे रहेगा जिसको जहां सब स्वतंत्र है ना, तुमसे बंधे हुए थोड़ी है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। अब आकुल व्याकुल हो लो, वो तो चला गया, हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा उससे? आकुल व्याकुल होने से आ जाएगा वो जो चला गया, वो आ जाएगा? तो वो तो नहीं आएगा। तो क्या होगा आकुल व्याकुल होने से? हम सुखी हो जाएंगे आकुल व्याकुल होने से? तो क्या होगा? सुखी नहीं होंगे। फिर क्या होगा? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। अरे व्याकुलता का फल तो व्याकुलता है, आकुलता का फल तो आकुलता है, दुख का फल तो दुख है। कल हमने बताया था ना कि जो यहाँ सुखी है वो वहां सुखी है, जो यहाँ दुखी है वो वहां भी दुखी है। कल चलेगा ये श्लोक, अगला जो 187वां श्लोक है कल चलेगा कि जो यहाँ सुखी है वो वहां भी सुखी है, जो यहाँ दुखी है वो वहां भी दुखी है। तो आप अभी आकुल व्याकुल हो रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको आनंद आ जाएगा? कहते कैसे आ जाएगा? आकुलता का फल तो आकुलता है, निराकुलता का फल निराकुलता है। तो कोई चला गया, इष्ट का वियोग हो गया, तो व्याकुलता करना ये कोई सुखी होने का उपाय नहीं है, ये दुख को मेटने का उपाय नहीं है, बल्कि वस्तु स्वरूप का विचार करके
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, कि वस्तु स्वरूप का विचार करके दुख संकटों को हम क्या करें कि शांत भाव से सहन करें। इसके अलावा अन्य कोई सुखी होने का उपाय नहीं जगत में, कोई ऐसी दवा नहीं दुनिया में कि जिसको पी करके जीव सुखी हो जाए। ये समता भाव ऐसी चीज है कि जिसका सेवन करने पर सुखी हुआ जाता है। और ममता भाव करना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका नाश हो, वो मिल जाए, ये चला जाए, ये ऐसे तो दुखी होते रहेंगे हम। इसका फल भी दुखी आने वाला है। लेकिन जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, बोलते ना अपन, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वो और भी आता है, लक्ष्मी आवे या जावे। तो ये सब जो दशा बननी हो बने, जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना हो होवे, जिस वस्तु का संयोग वियोग जब जितना जैसा जैसा होना है वो। मैं तो मेरे पर तो कैसे होंगे, मेरा ये जो शरीर व्यवहारने से मेरा कहलाता है, असद्भुत व्यवहारने से वो शरीर भी मेरा नहीं है। तो फिर पर जो अन्य परिवारी जन है, इष्ट मित्र हैं, वस्तुएं हैं, ये सब मेरी कैसे हो सकती हैं। जगत में कोई ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना किसी के संयोग होने से हम सुखी हो सकते हैं, ना किसी का वियोग होने से हम दुखी हो सकते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और अभी अपना समय पूर्णता की ओर जा रहा है, तो आप लोगों को आमंत्रित करते हैं जो भी आप में से बताना चाहते हैं। आज जो आपने ये 186वां श्लोक पढ़ा, इसके बारे में जो भी बताना चाहते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या इसका सार है, तो हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। पहले अंगूरी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में यह बताया है कि इष्ट की हानि से शोक होता है और शोक से दुख होता है, और इष्ट के प्राप्ति से लाभ होता है, राग से लाभ होता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह न शोक रहित होते हैं। जैसे कि पंडित दौलत तोररमल जी ने कहा है कि मैं अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न की अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई किसी अधीन नहीं है और कोई किसी को परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। इस मंत्र को जो बुद्धिमान लोग अपने जीवन में उतारते हैं वह सुखी रहते हैं। और जब तक मोह के अभाव में ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, और अपने अज्ञान के कारण ही जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है और दुखी रहता है। सुखी होने के लिए हमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ऋतु भाभी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। इस श्लोक में ये बताया है कि इष्ट अनिष्ट कोई भी वस्तु अपने को सुखी दुखी नहीं करते, ना कोई राग बता। जैसे पंडित टोडरमल जी ने 52 पेज पर दिया कि अनादि निधन वस्तुएं अपने आप परिणमित होती है, कोई किसी से परिणमित नहीं कराता। जैसे इष्ट से कोई अपने को अच्छा लगता है तो उसमें अपन सुखी होते हैं, और बुरा करता है तो उससे बुरा। कोई अपने को इष्ट, अपनी मिथ्या कल्पना से वो सुखी दुखी होता है, राग से दुखी होता है, और कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ये श्लोक। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रीति जी, आपको, आप बताएं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है आवाज, बोलें। आज के श्लोक में बताया गया है कि जो लोग इष्ट के वियोग से दुखी होते हैं, इष्ट के वियोग होने पर दुखी होते हैं, और अपने इष्ट की प्राप्ति होने पर सुख अनुभव करते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो
इन राग और द्वेष दोनों से नहीं करते, इष्ट के संयोग होने से और वियोग होने से राग द्वेष नहीं करते हैं। अतः हमें भी राग द्वेष छोड़कर सहज रहना चाहिए, समता धारण करना चाहिए, समता पूर्वक रहना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अनम्यूट करते हैं सुधा जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आज के श्लोक में ये बताया है, सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख का घातक है दुख, और दुख शोक से होता है और शोक इष्ट सामग्री के वियोग से होती है। और ज्ञानी विचार करता है कि मोह से पर पदार्थों को इष्ट मानता हूँ, परंतु ये इष्ट नहीं है और कभी मेरे नहीं होते, मेरे रखने से रहते नहीं, इसलिए इन पर वस्तुओं के वियोग में शोक क्या करना। ऐसा विचार करके जो इष्ट सामग्री की हानि होने पर शोक नहीं करते, उन्हें दुख कैसे हो सकता है। ऐसा आज हमें समझ में आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया सुधा जी। और अभी हम ये बच्ची स्वस्ति जैन से सुनेंगे। स्वस्ति जैन, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस हानि से शोक दुख अरु इष्ट लाभ से राग सुखी, अथा हानि में शोक रहित हो, सुधी सर्वदा रहो सुखी। इस श्लोक में ये बताया गया है कि इस हानि से शोक दुख, मतलब अपने को इष्ट की हानि होती है तो हमको शोक होता है, हम शोक होने से जीव बहुत दुखी होता है। अथा अरु इष्ट लाभ से राग सुखी, अगर अपन को अपनी कोई इष्ट वस्तु की अपन को कोई प्राप्ति होती है तो अपन को बहुत मतलब अपन सुखी होते हैं, अपन को उससे राग होता है। और जो ज्ञानी जीव होते हैं वो उनको जो किसी की हानि होती है किसी इष्ट वस्तु की, तो वो शोक रहित रहते हैं, मतलब वो समता भाव धारण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप टॉफी दे दो तो उसको बहुत सुखी होगी, जब उसको उसका सहयोग हुआ तो उसको बहुत सुख होगा उसको, लेकिन जब उसको उसके खाने से पहले उसको छीन लो तो उसको बहुत वियोग होगा, उसको बहुत दुख होगा। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग तो होना ही है, इसलिए शोक क्यों। बहुत अच्छा स्वस्ति जी आपने बताया उदाहरण सहित कि अगर बच्चे को टॉफी का संयोग हो तो उसमें वह राग करता है और सुख का अनुभव करता है, और यदि उसका वियोग हो जाए, कोई छीन लेवे तो उसकी हानि हुई तो वह शोकग्रस्त होता है, दुखी होता है। लेकिन यदि वह किसी को इष्ट अनिष्ट नहीं माने, टॉफी को इष्ट अनिष्ट नहीं माने, उसको भला बुरा न समझे, तो उसके आने और जाने पर शोक आदि का कोई स्थान नहीं रह जाता। समता भाव से ही जीव सुखी होता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि साहब इष्ट वस्तु की हानि ही नहीं होने देंगे, इष्ट वस्तु का वियोग ही नहीं होने देंगे, ऐसी व्यवस्था जुटाते हैं कि इष्ट वस्तु का कभी नाश ही नहीं होवे, और फिर इसलिए मुझे कभी शोक नहीं हो और कभी दुख ना हो। लेकिन वास्तव में हम कितने भी उपाय करें, लेकिन इष्ट का जो वस्तु का संयोग हुआ है उसकी हानि तो सुनिश्चित है, वियोग तो सुनिश्चित है। अपन कितना भी सब परमानेंट सारी व्यवस्थाएं जुटाएं, लेकिन कभी कोई खराब, कभी कोई टूट गया, कोई फूट गया, कोई बिछुड़ गया, कोई चला गया, ऐसा होता ही है। इसलिए इष्ट के वियोग अनिष्ट के संयोग में सुख दुख मनाने बजाय किसी को इष्ट अनिष्ट मानना ही छोड़ दो, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझो, उन सब से अपने को भिन्न समता भाव में रहें, ज्ञायक भाव में रहें, तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे। मोह को घटाकर सुखी हुआ जाता है, मोह से सुखी नहीं होता है जीव। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कि लोगों को ये लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कष्ट पालो तो अगले जन्म में सुखी हो जाएंगे, तो उसका जवाब क्या ऐसा सही है? उसका जवाब कल आएगा अगले श्लोक में, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं अगली कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। कोटा से जय कुमार जी साहब पधारे और अगली जो नाटक समय सार प्रारंभ कराए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा अभी आपकी यहाँ पर चली। और अभी यहाँ नाटक समय